इमाम अबू हनीफा का अकीदा क्या है, उन्हीं की किताबों में देखते हैं। इमाम ज़हबी की किताब है अल-उलू, अल-उलू, अल्लाह के ऊपर होने के बारे में किताब है। उसके सफ़ा 118 पर कहते हैं कि अबू मुती, जिनका नाम अल-हकम इब्न अब्दुल्लाह अल-बल्खी है, जिन्होंने अल-फ़िक़्हुल अकबर नाम की किताब लिखी है। अल-फ़िक़्हुल अकबर नाम की किताब। क्या रुक जाएं, दो खयानतें की अभी। यानी मेरे ख्याल से 1 घंटे की तकरीर में ये 20-25 जब तक झूठ ना बोल ले इनकी तकरीर नहीं होती मुकम्मल। ये इन लोगों की आदत होती है। और बेचारी अवाम हमारी भोली भाली है, वो तो देखती है कि भाई उलू को आयन को कैसे हलक से निकाल, उलू, अरे वाह क्या बोला अरबी यार। अब हमारा सुनिए अल उलू, मौलाना तो ऐसी बोलते हैं यार, वो तो आयन निकालता है ना बिल्कुल गैन आयन, बिल्कुल ऐसे हलक से। अरे बाप क्या बोल, अवाम बेचारी उसी से मुताबिक, ये नहीं समझ रही कि वो ऐन और गैन के हक के चक्कर में कैसा घुमा रहा है तुमको। पहला जुमला क्या था, आइए इमाम अबू हनीफा का अकीदा क्या है उन्हीं की किताबों में देखते हैं। तो किताब इमाम अबू हनीफा की पेश करनी चाहिए। पेश किसकी कर रहे हैं? इमाम अज़्ज़हबी की किताब अल-उलू। तो इमाम ज़हबी और इमाम अबू हनीफा एक ही है कि अलग अलग है? और फिर कमाल तो यह है कि इमाम ज़हबी हनफी भी नहीं है। चलो कम से कम हनफी होते तो तालमेल जमता, वो हम्बली थे, तो यह तालमेल भी नहीं जम रहा। इमाम अबू हनीफा को मानने वाले भी नहीं, तो ये भी तालमेल नहीं जम रहा। तो पेश कर रहे हो हम्बली की किताब, कौल उनका पेश कर रहे हो और बोलते अबू हनीफा की किताब से दिखा रहा हूं। ये पहला झूठ। और फिर दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा झूठ कहते हैं कि अबू मोती बल्खी, जिनका नाम अल-हकम इब्न अब्दुल्लाह अल-बल्खी है, जिन्होंने अल-फ़िक़्हुल अकबर नाम की किताब लिखी जो इमाम अबू हनीफा की किताब है। मैंने यहाँ रोका है, इन्होंने कहा अबू मोती बल्खी ने अल-फ़िक़्हुल अकबर लिखी। कहते हैं सअल्तु अबा हनीफा, मैंने इमाम अबू हनीफा से पूछा, अम्मन यक़ूल, किसी आदमी के बारे में जो यूं कहता है, ला अअरिफ़ु रब्बी फ़िस्समा औ फ़िल अर्द, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम अल्लाह आसमान में है या ज़मीन पे है। मैं नहीं जानता अल्लाह आसमान पर है या ज़मीन पर, मुझको नहीं मालूम। फ़क़ाल क़द कफ़र लिअन्न अल्लाह तआला यक़ूल अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा व अर्शुहु फ़ौक़ समावातिही। इमाम अबू हनीफा का जवाब क्या है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस आदमी ने जिसने कहा मेरे को नहीं मालूम अल्लाह आसमान पे कि ज़मीन पे, अगर ऐसा बोलता है उसने कुफ्र किया, उसने कुफ्र किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ और उसका अर्श 7 आसमानों के ऊपर है। तो ऐसा जो आदमी कहता है वो क्या, उसने क्या किया? कुफ्र किया। पूछने वाले ने फिर पूछा, वो आदमी अगर यूँ कहे कि मैं ये कहता हूँ कि रहमान अर्श पर है, अल्लाह अर्श पर है, वलाकिन ला यदरी अल अर्श फ़िस समा व फ़िल अर्द, लेकिन ये मालूम नहीं कि अर्श आसमान पर है या ज़मीन पर। ठीक है, अल्लाह अर्श पर है लेकिन अर्श आसमान पे कि ज़मीन पे नहीं मालूम। तो क़ाला इदा अनकरा अन्नहु फ़िस समा फ़क़द कफ़र। इमाम अबू हनीफा कहते हैं अगर उसने इस बात का भी इनकार किया कि अर्श आसमान में नहीं है, अगर ऐसा वो कहता है तब भी उसने कुफ्र किया। इमाम अज़्ज़हबी ने अपनी किताब अल-उलू में इसको जिक्र किया है। कहाँ है पब्लिक, कहाँ है पब्लिक, क्या अक़ीदा है बताइए? इमाम अबू हनीफा बोल रहे ऐसा अल्लाह हर जगह है। इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं अर्श आसमान पर है और अल्लाह अर्श के ऊपर है। अब बताइए इसके बाद अब सुन्नी के पास क्या गुंजाइश बच जाती है भाई? अल्लामा अज़्ज़हबी ने अपनी किताब अल-उलू सफ़ा नंबर 118 पर लिखा कि अबू मोती बल्खी, जिनका पूरा नाम अल-हकम इब्न अब्दुल्लाह अल-बल्खी है, वो कहते हैं कि मैंने इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा कि अल्लाह कहाँ है। कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह कहाँ है मुझे नहीं मालूम, तो इमाम आज़म ने कहा जो कहता है अल्लाह कहाँ है मुझे नहीं मालूम वो काफिर है। और अब इतने देर से मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह जगह से पाक, जगह से पाक, तो अबू हनीफा के फतवे के मुताबिक मैं कौन हुआ? काफिर। आप भी मेरी हाँ में हाँ मिला रहे तो आप भी क्या हुए? काफिर।
फिर अबू मोती बल्की कहते हैं मैंने फिर दूसरा सवाल किया और पूछा कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, चलो मैं मानता हूँ, इमाम आजम ने कहा कि उसने कुफ्र किया अगर वो कहता है कि अल्लाह कहाँ है मुझे नहीं मालूम, अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह कहाँ है, अर्श पर है। तो अबू मोती बल्की कहते हैं मैंने फिर पूछा कि हुजूर ये बताइए अगर वो ये कहता है कि अर्श कहाँ है वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है अल्लाह अर्श पर है तो ठीक है अर्श पर है, लेकिन अर्श कहाँ है, तो फरमाते वो भी काफिर हो गया, इसलिए कि अर्श आसमानों के ऊपर है। फिर वो तंज करते कहाँ है पब्लिक, मतलब सो रहे हो भाई, कहाँ बेदार हो जाओ, देखो अबू हनीफा का कौल लाया है मैंने, अब हनीफों के पास कोई गुंजाइश है, तुम्हारे इमाम का कौल कि तुम्हारा इमाम खुद काफिर कह रहा। वही बात मैं तालिबुर रहमान साहब पाकिस्तान के मुनाजिर है, वही बात दूसरे अंदाज में बड़े रौब डाल के इन्होंने भी कही है, जरा इनको भी सुनिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर में चूंकि इनकी तकलीद करने वाले ही लोग मौजूद हैं, इनको इमाम आजम कहा जाता है कि 4 इमामों में सबसे बड़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके फजाइल बयान किए जाते हैं। उनसे पूछिए कि वो इस अकीदे के बारे में क्या नजरिया रखते हैं कि जो आदमी ये अकीदा रखे कि अल्लाह अर्श पर नहीं। किताब का नाम है शरह अकीदा तहाविया, इसको लिखने वाला भी हनफी और इसकी शरह करने वाला भी हनफी। मुती बल्खी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। मुती बल्खी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि एक आदमी ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला अर्श पर नहीं। इमाम साहब जवाब में फरमाते हैं फकद कफर, उस आदमी ने कुफर किया जो ये कहता है कि अल्लाह ताला अर्श पर नहीं। मुती बल्खी कहते हैं कि अगर वो आदमी ये मान ले कि अल्लाह ताला अर्श पर है, लेकिन ये कहे मुझे इल्म नहीं कि अल्लाह का अर्श कहां है, आसमानों के ऊपर है या जमीन के नीचे है, मुझे इसका इल्म नहीं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फहुवा काफिरुन, वो काफिर है, दारा इस्लाम से खारिज है। लिअन्नहु अनकरा हाज़िहिल आया, क्योंकि उसने कुरान की इस आयत का इनकार किया है कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर मुस्तवी। अब इन्होंने कुछ थोड़ा ज्यादा रौब से बोला है, लिखने वाला भी हनफी, बयान करने वाला भी हनफी, जिनसे बयान किया जा रहा है वो भी हनफियों के इमाम आजम। 4 इमामों में सबसे बड़ा माना जाता है इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को। मुती बल्की किताब का नाम उन्होंने क्या बताया, शरह अकीदतुत तहविया, शरह अकीदत तहविया, उसमें लिखा है कि मुती बल्की, रावी वही है, उन्होंने अज़-ज़हबी के हवाले से लिखा है, इन्होंने शरह अकीदत तहविया के हवाले से बताया, दोनों जगह रावी एक ही है। रावी कौन है, अबू मुती बल्की। ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों में है। कौन है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में है। उनसे पूछा, वो वही वाक़या उन्होंने बयान किया सेम, कि अबू हनीफा से पूछा कि कोई ये कहता है कि अल्लाह कहाँ है मुझे नहीं मालूम, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया वो काफिर है, अल्लाह अर्श के ऊपर है। अर्श कहाँ है नहीं मालूम, कहा वो काफिर हो गया, इसलिए कि अर्श आसमान। आइए जरा इस पर गुफ्तगू करें। दोनों मौलानाओं ने चालाकी क्या की, कुल 8 पॉइंट में बता रहा हूँ, पॉइंट बहुत भी है लेकिन इशारा किया गया कि सिर्फ 10 मिनट में समेटना है, क्योंकि या पुलिस अल मदद के नारे लग चुके हैं उधर। हाँ, शिरक हो गया है, तो ये 10 मिनट में लपेटना है। हालांकि गुफ्तगू की बहुत तफसीलवार है लेकिन उतना वक्त नहीं है मुझे पास। 8 पॉइंट में बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, दोनों हजरात ने सनद नहीं बयान की इस रिवायत की, ये चालाकी। वरना अबू ज़ैद ज़मीर साहब की आदत है हर बात में बड़ी सनद पढ़ते हैं, यहाँ क्यों सनद गोल कर दी, उनको पता है कि सनद का हाल क्या है। इन साहब ने भी बयान नहीं की, तालिबुर रहमान साहब ने भी सनद ही नहीं बयान की दोनों ने। अबू ज़ैद ज़मीर साहब ने जो हवाला दिया, दूसरा पॉइंट यह है कि अबू ज़ैद ज़मीर साहब ने अल्लामा ज़हबी की किताब अल-उलू का हवाला दिया, इन्होंने भी सनद नहीं पढ़ी। तालिबुर रहमान साहब ने शरह अकीदतुत तहविया का हवाला दिया, उन्होंने भी सनद नहीं पढ़ी। शरह अकीदत तहविया में रिवायत कैसी आई वो भी नहीं बताया, अल-उलू में अल्लामा ज़हबी तक की रिवायत कैसी है वो भी नहीं बताया। अब दूसरा आइए,
अबू मोती बल्की, जिनका पूरा नाम क्या है, अल हिकम इब्न अब्दुल्ला अल बल्की, इनका विसाल हुआ 211 हिजरी में। ये याद करिए, कितने हिजरी में इंतकाल हुआ किसका? अबू मोती बल्खी का। और अल्लामा ज़हबी जो लिख रहे हैं अबू मोती बल्खी से जो रिवायत ले रहे हैं, उनकी पैदाइश है 673 हिजरी। यानी मोती बल्खी के कितने साल का फर्क है? 462 साल के बाद पैदा हो रहे हैं। तो ये 462 साल के दरमियान में जितने रावी है सब गोल, सब छूमंतर है। तो इनसे पूछिए कि आप लोग कशवश भी मानने लग गए हैं कि आजकल? क्योंकि भाई जब 462 साल का फर्क हो दो जातों में तो उनकी मुलाकात साबित नहीं है। एक आदमी जिस बुजुर्ग से रिवायत नकल कर रहा है पैदा कितने साल बाद हो रहा है? उनके 462 साल बाद। तो जब 462 साल बाद पैदा हुआ तो उस शख्स से इन्होंने रिवायत कर कैसे लिया? चलो हो सकता था कि भाई वो सनद अगर होती तो आप दावा कर सकते थे कि इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने बीच की कोई भी सनद अल्लामा ज़हबी ने बयान ही नहीं की। तो ये सनद है मुनक़ते, और मुनक़ते जो सनद हो वो रिवायत की कोई हैसियत नहीं। उसकी मैं मिसाल दूं मुनक़ते रिवायत की। मैं बहुत आसान मिसाल देता हूं, लोगों को थोड़ा सा हंसी आती है इस पे, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना ये नहीं कि आप मुझे कल फतवा लगा दे कि मैं उस पार्टी का आदमी हूं। मैं कहता हूं कि मैंने गांधी जी से एक बात सुनी। किससे सुनी? आप लोग यकीन कर लेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं कर रहे भाई यकीन? मैं सच्चा हूं यार, झूठ नहीं बोलता हूं। आप इसलिए यकीन नहीं कर रहे कि गांधी जी के मौत और मेरी पैदाइश में बड़ा लंबा फासला, मेरी मुलाकात गांधी जी से। अब मैं यूं बयान करूं कि साहब मैंने सोनिया गांधी से सुना, और सोनिया गांधी कहती है मैंने राजीव गांधी से सुना, राजीव गांधी कहते हैं मैंने इंदिरा गांधी से सुना, इंदिरा गांधी कहती है मैंने अपने बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू से सुना, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैंने गांधी जी से सुना। अब मानेंगे कि नहीं आप? अब रिवायत की कड़ी मिली है, और मैं डायरेक्ट कहूं मैंने गांधी जी से सुना तो आप नहीं मानेंगे। अल्लामा ज़हबी कहते हैं अबू मोती बल्खी से रिवायत है। अरे बीच के रावी कहां गए? 462 साल बाद आपको ये रिवायत किसने बता दी? ये गायब, मुनक़ते रिवायत। आइए शरह अक़ीदत ताहविया का हाल सुन लीजिए। इसके लिखने वाले हज़रत इमाम इब्ने अबी इज़, इनका विसाल हुआ 792 में, 792 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने अपनी किताब अक़ीदत ताहविया में जिस हवाले से लिखा, तो वो कहते हैं कि किताब अल फारूक के अंदर आया कि इमाम अबू हनीफा से अबू मोती बल्खी ने पूछा। तो उन्होंने किस किताब के हवाले से लिखा? अल फारूक। और किताब अल फारूक के मुसन्निफ कौन है? हजरत अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी। इनका विसाल हुआ 481 हिजरी में, और अबू मोती बल्खी का विसाल 211 में। तो अक़ीदत ताहविया के मुसन्निफ राइटर इब्ने इज़ जो है वो अल फारूक का हवाला दे रहे हैं, और अल फारूक के जो मुसन्निफ है जो अबू मोती बल्खी से रिवायत कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में 270 साल का फर्क। यानी अबू इस्माइल अल हरवी की भी मुलाकात अबू मोती बल्खी से साबित नहीं, ये भी रिवायत गायब। दोनों किताबों में रिवायत मुनक़ती। और फिर एक खास बात क्या है मजेदार पता है? किताब अल फारूक अब मौजूद भी नहीं है। जिस किताब के हवाले से शरह अक़ीदत ताहविया में अल्लामा इमाम इब्ने इज़्ज़ ने नकल किया, वो किताब असल किताब अल फारूक मौजूद भी नहीं है, नापैद। उसमें क्या है, उसकी सनद क्या है, वो सब गुल। ऐसे ही हवाले और ऐसी किताब से हवाला दे रहे हैं जिसमें हवाला लिया जा रहा है वो किताब भी गायब। जो हवाला जिस किताब से नकल कर रहा है मुसन्निफ, उसके दरमियान में 270 साल का फर्क। और किताब अल फारूक अव्वल तो मौजूद नहीं। अगर किसी पुरानी लाइब्रेरी में बिल फर्ज मिल भी जाए तो अल फारूक के बारे में मुहद्दिसीन का क्या कौल है जरा सुनिए। वही अल्लामा ज़हबी जिनकी किताब अल उलू से हवाला दे रहे, वही अल्लामा ज़हबी अपनी किताब सियारुल इलामुन नुबाला में सफ़ा नंबर 509 जिल्द नंबर 18 में कहते हैं किताब अल फारूक में ज़ईफ़, बातिल, मौजू, मनगढ़ंत रिवायतें मौजूद है। यानी किताब अल फारूक का मुसन्निफ भी सही नहीं है। जिस किताब का हवाला वो किताब भी बकवास, कि उसमें मौजू मनगढ़ंत बातें भी है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, ये बहुत बड़े जरा तादील और अस्मा और रिजाल के इमाम है, मुतवफ़ा 852 हिजरी, 852 में इनका इंतकाल हुआ इब्ने हजर अस्कलानी का। वो अपनी किताब फतुल बारी शरहुल बुखारी जिल्द नंबर 13 सफ़ा
68 पे फरमाते हैं कि किताब अल फारूक का जो लिखने वाला अबू इस्माइल अल हरवी है, इसने इस किताब में बहुत मुबालगे से काम लिया। मुबालगे से काम लेना मतलब बन घड़ा झूठ बड़ा चढ़ा के, बात इतनी सी थी लपा लपा के लिखा है, खूब झूठ लिखा, खूब मुबालगा किया, जिसकी वजह से लोग उन्हें झूठा होने का ताना देते थे। यानी जिस किताब से लिखा अल फारूक से उसके मुसन्निफ इस्माइल अल हरवी, वो भी झूठे, मुबालगा करने वाला। अब चलिए थोड़े देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि चलो अबू मोती बल्खी से अल्लामा ज़ैबी ने ख्वाब में रिवायत कर ली, चलो मान लेते हैं, और ये तस्लीम कर लेते हैं कि आजकल गैर मुकल्लिद भी अब कश वगैरह ख्वाब मानने लग गए हैं। ये भी हम तस्लीम कर लेते हैं कि अल्लामा इमाम इब्ने इज्ज ने भी अबू मोती बल्खी से ख्वाब में रिवायत किया, अल फारूक किताब से नहीं किया। तो आइए जरा अबू मोती बल्खी का खुद हाल क्या है जरा सुन लीजिए। यही अल्लामा ज़हबी जिनका हवाला दिया था अल उलू, वो अपनी किताब मीज़ानुल एतदाल जिल्द 1 सफ़ा 574 पर फरमाते हैं अबू मोती बल्खी के बारे में, काना बसीरन बिर राय, ये राय का माहिर था, अपनी राय से फतवे और हुक्म देता था, दलाइल से नहीं देता था, और हदीसों में नाकारा था। कौन था अबू मोती बल्खी? हदीसों में नाकारा, काम का नहीं था, इसकी रिवायतें मोतबर नहीं, राय से बातें करता था, अकल के घोड़े ज्यादा दौड़ाता था। हज़रत इमाम इब्ने मईन कहते हैं, ये कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद है। और इब्ने मईन के बारे में मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ, 2 बातें बता रहा हूँ। इनकी शान क्या है इब्ने मईन की? जब इनका इंतकाल हुआ तो उसी तख्ते पर इनको गुस्ल दिया गया था जिस तख्ते पर रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया गया था। और इमाम इब्ने मईन बहुत बड़े आलिम है, वो फरमाते हैं दुआ की उन्होंने आखिरत में, अल्लाह अगर मैंने किसी रावी पर बुग़्ज़ की बुनियाद पर हुक्म लगाया हो तो मेरा खात्मा ईमान पर मत करना। यानी उन्होंने जिस पर भी उंगली रखी तो बहुत दलील के साथ। इब्ने मईन कहते हैं अबुल मोती बल्खी के बारे में, ज़ईफ़ुन लैसा बिशई, ये इंतहाई ज़ईफ़ रावी है, इसकी रिवायत कोई हैसियत नहीं रखती, बकवास। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।